इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के कंपाउंड के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आइसोनाइजाइड देखते हैं। आइसोनाइजाइड इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ निकोटेनिक एसिड। आइसोनाइजाइड ये निकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है। इसका ब्रांड नेम है टूबीजिड सोलेनेक्स। सोलेनेक्स डीटी इसका ब्रांड नेम है। स्ट्रक्चर स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम आइसोनिकोटीन निकोटीन हाइड्राजाइड पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड इसका आईयूपीएसी नेम है। आइसोनाइजाइड इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ निकोटेनिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N3 वो है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 136.14 ग्राम पर मोल है। इट अपीयर्स एज आर्डरलेस कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। यह आर्डरलेस कलरलेस अथवा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 171.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। साल्बुल इन एल्कोहल क्लोरोफॉर्म, ये एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में साल्बुल है। प्रैक्टिकली इनसाल्बुल इन ईथर बेंजीन, और ईथर बेंजीन में प्रैक्टिकली इनसाल्बुल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं आइसोनाइजाइड का। फर्स्ट देखते हैं, आइसोनाइजाइड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड हु इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। आइसोनाइजाइड ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो कि सेल वॉल का ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेकेंड है, आइसोनाइजाइड इनहिबिट द डिसेचुरेज एंजाइम व्हिच इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बेसिलाई अदर बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन माइकोलिक एसिड एंड सो इज नॉट सेंसिटिव टू आइसोनाइजाइड। आइसोनाइजाइड ये डिसेचुरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल यानी जो बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। थर्ड है, आइसोनाइजाइड में इंटरफियर विथ NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म फ्लेश NAD। दिस विल डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बेसिलाई। तो ये आइसोनाइजाइड ये क्या करता है कि ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में इंटरफेयर कर देता है, और ये जिससे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है बैक्टीरिया में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइसोनाइजाइड का यूज़ देखते हैं। इट इज़ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है, जो कि ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करता है, उसे ठीक करता है। इसका डोसेज फॉर्म की बात करें, सिरप, इंजेक्शन और टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। हाइपर यूरेसेमिया, इसमें क्या होता है, एंड गाउट ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें जो यूरिक एसिड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे गाउट यानी जॉइंट डिसऑर्डर होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन इन विजुअल एक्टिविटी, ब्लाइंडनेस टू गेट ग्रीन कलर, ऑप्टिक न्यूरेटाइटिस। दीज चेंजेज आर रिवर्सिबल ऑन स्टॉपिंग द ड्रग्स। जो ड्रग्स लेने से क्या होता है, स्टॉप होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर्स, मतलब देखने में प्रॉब्लम होता है। माइल्ड GIT अपसेट, इसमें क्या होता है, माइलेज फीवर, ठंड लग के बुखार आएगा, रेसेस, हेडेक एंड पेरिफेरल न्यूरेटिस। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है आइसोनाइजाइड के। अगला कंपाउंड है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसको शॉर्ट में कहते हैं पास। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज ए फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट दैट इज एक्टिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करता है। इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इट इज़ ए सिंथेटिक सेकेंड लाइन एजेंट। ये सेकेंड लाइन एजेंट्स है ये। It is used in combination with streptomycin and in long term treatment 6 to 9 months। इसका जो यूज़ है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कंबाइन करके किया जाता है, और इसकी जो मतलब ये मेडिसिन 6 से 9 महीने तक चलती है, एक लंबे समय तक चलता है। इसका ब्रांड नेम पेसर है।
प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड का। इसका मॉलिक्यूलर वेट 153.14 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 7H7NO3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट इज़ वाइट आर नियरली वाइट बल्की पाउडर, ये वाइट और वाइट बल्की पाउडर होता है। इट इज़ आर्डरलेस स्लाइटली स्ट्रेस आर्डर, ये स्ट्रेस आर्डर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 150.5 सेंटीग्रेड है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, कीप इन टाइटली क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और इसको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैज़ बीन पोस्टुलेटेड टू बी इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस बट विथआउट पोटेंशिएशन विथ एंटीफोलिक कंपाउंड्स and or inhibition of synthesis of the cell wall component mycobactin, thus reducing iron uptake by mycobacterium। ये क्या करता है कि ये फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं वो इनहिबिट हो जाता है और माइकोबैक्टीरिया का जो आयरन अपटेक होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसका यूज़ देखते हैं तो ये ब्रांड नेम इसका पेसर है। तो पेसर अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन कम्बिनेशन विथ अदर एक्टिव एजेंट्स। इसका जो यूज है इसको कम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे अभी हम लोग देखें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कंबाइन करके इसका यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट विथ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR TBR इन सिचुएशन व्हेन थेरेपी विथ आइसोनाइजाइड एंड रिफाम्पिन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंटॉलरेंस। इस मेडिसिन का यूज जब रिफाम्पिन और आइसोनाइजाइड का जो थेरेपी है वो पॉसिबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। एरोक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। इथाम्ब्यूटाल इज ए फर्स्ट लाइन बट adjunctive anti-tuberculosis medication which is used only in combination with other agents such as isoniazid and rifampin। इथाम्ब्यूटाल फर्स्ट लाइन ड्रग है लेकिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज है इसको कंबाइन करके दिया जाता है लाइक आइसोनाइजाइड रिफाम्पिन के साथ में। इथाम्ब्यूटाल का ब्रांड नेम मायाम्ब्यूटाल, इथाम्ब्यूटाल, इथावेल इसका ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इथाम्ब्यूटाल इनहिबिट अर्बिनोसॉइल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अर्बिनोगैलेक्टन ऑफ कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। जैसे अर्बिनोगैलेक्टॉन, अर्बिनोसॉइल, ये सब जो सेल वॉल बैक्टोबैक्टीरियम का जो सेल वॉल है उसके कंपोनेंट हैं, तो उसको ये क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H24N2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 204.31 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस कंपाउंड है। सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, ये वाटर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको अच्छे टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए और इसका लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। यूज़ देखते हैं। इथाम्ब्यूटाल इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करता है। इट इज़ यूज विद अदर मेडिकेशन फॉर TB, और इसको अदर मेडिसिन के साथ में भी इसको यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 15 mg/kg इसको दिया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट ड्रग
ड्रग फीवर, स्किन रेसेस, एनीमिया, लीवर एंड किडनी डैमेज इसके एडवर्स इफेक्ट हैं इथाम्बुटॉल के। पैराजिनामाइड देखते हैं, केमिकली सिमिलर टू आइसोनाइजाइड, ये केमिकली आइसोनाइजाइड के सिमिलर होता है। इट इज़ वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल, ये वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल होता है, ये मतलब ये टीबी के बैक्टीरिया को ये ठीक करने में थोड़ा वीकली वर्क करता है। मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में मोर एक्टिव होता है। इट इज़ ए प्रोलॉन्ग कन्वर्टेड इनटू पायरोजिनोइक एसिड इन द बॉडी, ये बॉडी में पायरोजिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है लंबे टाइम तक। इसका ब्रांड नेम देखते हैं, एस्टिजाइड, एंटीजाइड, एंजाइड, एजाइड इसका ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पैराजिनामाइड का। इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस बट इंटरेक्टिंग विथ अ डिफरेंट फैटी एसिड सिंथेसिस इनकोडिंग जीन। पैराजिनामाइड ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। और साथ ही साथ में ये क्या करता है, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को तो इनहिबिट करता ही है, बट ये फैटी एसिड सिंथेसिस इनकोडिंग जीन के साथ में भी इंटरेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N3O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 123 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 376 से 379 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबल इन वाटर, मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। इसकी डोज की बात करें तो 25 mg पर kg, अगर इससे ज़्यादा देना है तो मतलब 50 kg है तो 1500 mg का टेबलेट दिया जाता है। स्टोरेज देखते हैं, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी इसमें लीवर डैमेज, एर्थलेजिया, हाइपरयूरेसेमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलर्जिक रिएक्शन, ये पैराजिनामाइड के एडवर्स इफेक्ट हैं। रिफाम्पिसिन देखते हैं, इसका ब्रांड नेम है रिफाडिन, रिमैक्टेन, आर्सिनेक्स इसका ब्रांड नेम है रिफाम्पिसिन का। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C43H58N4O12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 822.9 ग्राम पर मोल। इट इज़ रेड ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ ऑर्डरलेस। इसका मेल्टिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीली सॉल्युबल इन मेथिल क्लोराइड, डाईमेथिल सल्फोक्साइड, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं रिफाम्पिसिन का। रिफाम्पिसिन इज ए बैक्टीरिसाइडल फॉर बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैकोबैक्टीरिया। रिफाम्पिसिन ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ये किल करता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ठीक करता है। रिफाम्पिसिन इज़ द मोस्ट एक्टिव एंटी लिप्रोसी ड्रग एट प्रेजेंट, और ये एंटी लिप्रोसी ड्रग्स भी है, यानी ये लिप्रोसी को भी ठीक करता है। दिस मेडिकेशन इज ए रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस। रिफाम्पिसिन ये जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक है, जो कि ये एंटीबैक्टीरियल भी है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, और अदर इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक करता है। दिस एंटीबायोटिक ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शंस। ये एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, बट ये वायरल इन्फेक्शन को ये ठीक नहीं करता। लाइक कॉमन कोल्ड फ्लू है तो इसको ये ठीक नहीं करता। इसकी डोज़ की बात करें तो 10 mg पर kg दिया जाता है। अगर 50 से ज़्यादा है बॉडी वेट तो 600 mg की टेबलेट्स दी जाती है। इसका एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर फेलियर एटसेट्रा। नेक्स्ट कंपाउंड है ब्यूडाक्यूलिन। ब्यूडाक्यूलिन इज ए डाईएराइल क्विनोलिन एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ब्यूडाक्यूलिन ये डाईएराइल क्विनोलिन डेरिवेटिव कंपाउंड है, जो कि ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन अदर मेडिकेशन जो हैं उसके साथ में इसको कंबाइन करके यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है सर्ट्यूरो
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्यूडोक्यूलिन ब्लॉक द प्रोटॉन पंप फॉर एटीपी सिंथेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ये ब्यूडोक्यूलिन ये प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके जो उसमें जो प्रोटॉन पंप एटीपी का सिंथेसिस कर रहा था उसको ये ब्लॉक कर देता है। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड द डायराइल क्विनोलिन्स। ये न्यू मेंबर है फर्स्ट लाइन का जिसको डायराइल क्विनोलिन्स कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C32H31Br N2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट 555.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इंसॉल्युबल है। यूज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स और इसका एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, मेजर एडवर्स इफेक्ट नाउजिया, वोमिटिंग, फीवर और हाइपरयूरेसेमिया इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और इसका जो स्टोरेज है वो सेम आइसोनाइजाइड की तरह है। डिलामानाइड इज ए नाइट्रो डाइहाइड्रो इमिडाजो ऑक्साजोल डेरिवेटिव विथ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। डिलामिनाइड ये नाइट्रो डाइहाइड्रोइमिडाजोल ऑक्साजोल डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। इसका ब्रांड नेम डेल्टेबा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके सेल वॉल के जो सिंथेसिस के लिए एसेंशियल का कॉन्स्टिट्यूएंट है माइकोलिक एसिड, उसको ये इनहिबिट कर देता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ पोरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में पोरली सॉल्युबल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C25H25F3N4O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 534.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करता है। स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ अदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन फॉर एक्टिव मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। यह अदर मेडिसिन जैसे जो अदर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है उनके साथ में इसको कंबाइन करके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के में यूज़ किया जाता है। इसको डोज देखते हैं। 200 mg पर डे डिवाइड इंटू 2 टुगेदर विथ मील। इसको मतलब खाने के साथ में लेना है और इसका जो 200 mg पर डे लेना है, लेकिन इसको दिन में 2 बार लेना है। 100 mg की टेबलेट लेनी है। एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर फेलियर एक्सेट्रा इसका एडवर्स इफेक्ट है। स्टोरेज शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। प्रोटामाइड इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। प्रोटामाइड इज ए नाइट्रोमिडाजो ऑक्साजाइन antimycobacterial agent used in combination with other anti-tuberculosis drug in the treatment of multi-drug resistant tuberculosis। प्रोटामाइड ये नाइट्रोइमिडा ऑक्साजाइन डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि एंटी माइकोबैक्टीरियल होता है, यानी ये टीबी को ठीक करता है। और इसका जो यूज है इसको कॉम्बिनेशन में अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ में कंबाइन करके इसको दिया जाता है। इसका ब्रांड नेम डोप्रेला मॉन्लुलुप सिमोल्नो इसका ब्रांड नेम है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटामाइड किल एक्टिवली रिप्लिकेटिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड बायोसिंथेसिस देयर बाय ब्लॉकिंग सेल वॉल प्रोडक्शन। प्रोटामाइड ये क्या करता है कि जो एप्लीकेशन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, इसको ये किल कर देता है और माइकोलिक एसिड का जो बायोसिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट कर देता है। देयर बाय ब्लॉकिंग सेल वॉल प्रोटेक्शन, ये सेल वॉल का जो प्रोटेक्शन है उसी को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो कंपोज नहीं हो पाएगा, यानी बैक्टीरिया किल हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम 2-nitrose-6,4 ट्राईफ्लोरो मेथॉक्सी बेंजोइल ऑक्सी 6,7 डाइहाइड्रो 5S इमिडाजो 2,1B13 ऑक्साजाइन इसका आईपीसी नेम है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, यूज़ है और स्टोरेज वो ब्यूडाक्यूलिन की तरह है।
आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।